सो व्हाट इज मैग्नेटिज्म? ठीक है, अब मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं। मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने के पहले मैंने एक छोटा सा चीज आपको यहां पे मैं लिख के रखता हूं। आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप होगी, ठीक है, ये करंट कैरिंग लूप है, देखो यहां पे इसमें से करंट जा रहा है, ये आउट ये इन। मुझे बताओ ये करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग वायर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है? ठीक है, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा भी था आपको कि इस तरीके से, आपको याद है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कोई भी करंट कैरिंग लूप, याद है कि नहीं है? कोई भी करंट कैरिंग लूप इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक मतलब हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, डाइपोल बनाता है, प्लस एंड माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और आपके बचपन में भी आपने देखा था, कि नॉर्थ एंड साउथ टाइप का मैग्नेट, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ है ये साउथ पोल है, इस तरीके से कौन बनाता है? ये नॉर्थ एंड साउथ पोल, देख सेम चीज है, देखो ना यहां पे। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक बार मैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, जो बचपन से पढ़ते आए आप लोग, तो ये जो कोई भी बार मैग्नेट होता है, ये बार मैग्नेट और ये लूप दोनों सेम टाइप के, देखो, ठीक है, दोनों सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मतलब क्या हम लोग करंट कैरिंग रिंग या ऐसे कॉइल को या करंट कैरिंग लूप को क्या हम बार मैग्नेट बोल सकते हैं? या आप लोग को पता नहीं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बार मैग्नेट, शायद ऐसा होता होगा कि बार मैग्नेट तो दिखने में तो ऐसा है, एक मेटल टाइप दिखता है, लेकिन उसके अंदर करंट कैरिंग लूप्स हो सकते कि नहीं हो सकते? इस बार मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग छोटे छोटे लूप्स हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, राइट? तो एक्चुअल में यही है इस बार मैग्नेट के अंदर, मतलब बार मैग्नेट और ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। सो बेसिकली बार मैग्नेट का जो मतलब बार मैग्नेट अपने अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके वजह से, तो ध्यान में रखना, इसमें अंदर छोटे छोटे रिंग्स होते हैं, करंट कैरिंग रिंग्स होते हैं अंदर, जो करंट से घूमता रहता है, और उसके वजह से क्या क्या तैयार होता है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बार मैग्नेट आया कहां से? तो इधर से, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आप तो थोड़ा सा गेस भी कर चुके होंगे, कुछ लोग आप में से, कुछ तो लोग गेस भी कर चुके होंगे, कुछ लोग, ठीक है। आपको पता है कोई भी मटेरियल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी मटेरियल के अंदर मतलब एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमता रहता है, राइट? तो ऐसा पकड़ लो ना, इलेक्ट्रॉन्स घूम गए तो क्या क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्या हो गया? करंट। अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो यही होता है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जस्ट बताने के लिए, चलो ठीक है। अब ये आगे बढ़ने के पहले, मतलब आज ये चीज पढ़ने के पहले एक छोटा सा मुझे आपको बताना है, ठीक है, जो अपना मैग्नेटिज्म का ही पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको यहां पे पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक डाइपोल। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? ठीक है, मैं यहां पे एक चीज लिखता हूं, मैग्नेटिक, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? अब इसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को गाइस हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो एम वेक्टर या ऐसे ऐसा, ये भी सिंबल यूज होता है, म्यू टाइप का वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये वाला जो चीज है वो एडवांस में आता है, ये एडवांस का पार्ट है, ठीक है। जो मैं पढ़ाने वाला हूं बार मैग्नेट, इसको ही लेके मैं आगे पढ़ाऊंगा, वो एडवांस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एडवांस का पार्ट है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरीके से लिखते हैं ना। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? एकदम सिंपल, कोई भी लूप, ठीक है, कोई भी लूप हो, एंड दिस इज ओनली फॉर लूप, कोई भी करंट कैरिंग लूप होनी चाहिए। तो अब यहां पे देखो, लेट्स से एक लूप है, मैं ठीक है, मैं यहां पे ऐसे लूप लेता हूं, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ठीक है, दो लूप ली दिया मैंने। यहां पे करंट जा रहा है आई, यहां पे भी करंट जा रहा है आई। तो अब इस केस में ध्यान में रखना, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये लूप है, लूप, ठीक है, इस करंट कैरिंग लूप। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी बोल सकते हो आप। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, करंट आई इंटू एरिया,
ठीक है। जिस केस में, जैसे कि इस केस में सपोज मैंने बोला कि ये विड्थ है और ये लेंथ है, तो मुझे तो इसका एरिया कितना हो गया, इस लूप का एरिया कितना हो गया, करंट आई जा रहा है, तो अपन आंसर क्या लेंगे, आई इंटू एल इंटू डब्ल्यू, आई इंटू एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है। जैसे सपोज इसका रेडियस मैंने सपोज आर पकड़ लिया, तो मुझे तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, करंट आई इंटू एरिया, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें आप एक ध्यान में रखना, इसमें एक ही लूप है, सिंगल लूप है। अब मैंने बोला कि जैसे ये रिंग है, ये ऐसा दबा हुआ, सपोज ऐसे रिंग, बहुत सारे ऐसे लूप्स होते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वो n लूप्स होते हैं। तो लेट्स से यहां पे मैंने लिखा n फॉर n लूप्स, फॉर n लूप्स, तो यहां पे ध्यान में रखना, यहां पे क्या करने का, इंटू n कर लेने का, n इंटू आई पाई आर स्क्वायर। तो क्या, n इंटू आई पाई आर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट इधर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ लूप्स इंटू करंट इंटू एरिया। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब यहां पे देखो, इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, अपना राइट हैंड थंब रूल। वापस आपको पता है, कभी भी लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपन डिसाइड करते हैं, उल्टा, याद है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स थंब मैग्नेटिक फील्ड देगा, उल्टा याद है। तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करो, थंब जो होगा वो कहां पे जा रहा है, थंब कहां पे जा रहा है, पेज के अंदर, देखो ऐसे पेज के अंदर, यहां पे भी ऐसे पेज के अंदर। समझ में आ रहा है, करंट कहां पे जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, ऐसे देखो, यहां पे भी करंट कहां पे जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, पेज के कहां पे रहेगा, अंदर रहेगा। ठीक है। तो यहां पे जो m वेक्टर रहेगा, m वेक्टर कहां पे रहेगा, इनसाइड। तो मुझे होता है m वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन, इनसाइड मतलब क्या, क्रॉस करोगे डॉट करोगे, इनसाइड मतलब क्या, क्रॉस। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो मेरा m वेक्टर होगा, m वेक्टर वो कहां पे रहेगा, पेज के अंदर रहेगा। यहां पे भी m वेक्टर कहां पे रहेगा, पेज के अंदर रहेगा, इसके वजह से। ठीक है। इस तरीके दिमाग में रखना है आपको। तो यहां पे हेडिंग डाल दो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लिखो इसको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला NIA। तो पहले तो मुझे बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए गाइस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी क्या होना चाहिए, लूप होना चाहिए, लूप। जैसे कि देखो यहां पे भी लूप है, यहां पे भी लूप है, तो लूप तो होनी चाहिए, लूप बिल्कुल जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अच्छा वाला एग्जांपल है, यहां पे देखो, कॉमन एग्जांपल है, एग्जांपल 1, सब लोग यहां पे देखो। अब ये तो एग्जांपल हो गया, I इंटू ए, ये तो आ गया आपको। ठीक है। जो यहां पे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल ध्यान से सुनो। ठीक है। सपोज मैंने कुछ ऐसे दे दिया, ये थोड़ा सा 3 डायमेंशन फिगर है, समझ जाओ। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट आई यहां से निकला, करंट आई गया यहां पे। ठीक है। अब सबकी लेंथ से, मतलब चलो इसकी लेंथ A पकड़ लेते हैं, इसकी लेंथ B पकड़ लेते हैं, A और B, समझ में आया। अब मुझे बताओ, यहां पे ये अलग अलग देखो, यहां पे है बुक टाइप, ऐसा खोला हुआ बुक है, ऐसे 90 डिग्री है यहां पे एंगल। अब मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। इस केस में यहां पे जो करंट आएगा, देखो करंट इस तरीके से जा रहा है और यहां पे इस तरीके से जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे बेसिकली सिंपल सी बात है, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो यहां पे दो अपने, देखो दो अलग अलग लूप बनाओ, दो अलग अलग लूप बनाओ। एक वायर सपोज ऐसे गई, देखो ऊपर वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ये करंट आए, यहां से एक वायर ऐसे गई ग्रीन वाली, तो अब मुझे बताओ ये वाला लूप बन गया। देखो यहां पे दो वायर एक दूसरे को कैंसिल करने वाले मैंने डाल दिए, एक दूसरे को कैंसिल करने वाले, जैसे मैंने एक दूसरे को कैंसिल करने वाले वायर डाल दिए, काम खत्म हो गया अपना। देखो यहां पे, ठीक है, मतलब एक ऊपर की लूप बन गई, एक नीचे की लूप बन गई, और यहां पे इधर वाला करंट जीरो हो गया। अब ऊपर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा। ठीक है। इधर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, तो मैग्नेटिक मोमेंट, दो वेक्टर जो आएंगे एक दूसरे को क्या आएंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या आएंगे, परपेंडिकुलर
मोमेंट आएंगे, कितना आई इंटू एरिया, ये भी आई इंटू एरिया, ये भी आई इंटू एरिया, दोनों का परपेंडिकुलर, ऐसे दो मैग्नेटिक मोमेंट रहेंगे m1 m2। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर है तो आंसर क्या आएगा, √2 m, हाँ √2 इंटू m, तो √2 इंटू आई इंटू एरिया, तो √2 इंटू आई इंटू ए इंटू बी। समझ में आया क्या गाइस, ये होता है मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका। गाइस जब मैंने अभी आपको बताया, अब तुम लोग बोलेंगे सब लोग सुनो, जो हम लोग, अब मैंने यहां पे ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करके एक वर्ड लिखा, राइट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m या म्यू, ठीक है। और मैंने क्या बोला, कोई भी जो करंट कैरिंग लूप होती है इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, बराबर, ये मैंने बोला था कि नहीं। अरे कोई भी एक लूप, सर्कुलर लूप लो, वो तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बार मैग्नेट की तरह ही है, उसको भी मैग्नेटिक डाइपोल ही बोलते हैं। तो सब कुछ सेम ही आने वाला है, देखो बार मैग्नेट में भी ये सब कुछ, ये टर्म सारे में यूज करने वाला हूं, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, कोई भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब एक लूप है, ठीक है। अब यहां पे पकड़ लो एक लूप, मैंने कोई भी एक टाइप की लूप लेट्स से मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखी, ठीक है। तो मुझे बताओ उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा। कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना आएगा। करंट कैरिंग, सपोज एक कोई भी ऐसे करंट कैरिंग लूप ऐसे पकड़ लो, चलो एक करंट कैरिंग ये लूप है, ठीक है, और ये एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से पेज के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक लूप रखी है, तो मुझे होता फाइंड द नेट फोर्स ऑन द लूप, टोटल फोर्स कितना आएगा लूप पे। भूल गए भाई, नेट फोर्स ऑन द लूप क्या होता है, I इंटू एल इफेक्टिव वेक्टर क्रॉस बी। अरे भाई यहां पे एल इफेक्टिव कितना है, अरे एल इफेक्टिव लेंथ कितनी है यहां पे 0, तो नेट फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर, नेट फोर्स कितना आएगा 0। किसी को चाहिए तो ये देखो, किसी को चाहिए तो इसके ऊपर फोर्स देख लो आप लोग, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा है, चलो फोर्स हरे करेंगे इसमें, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहां पे आएगा, ये छोटे वाले लेंथ पे फोर्स कहां पे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स कहां पे आएगा, इधर आएगा, ठीक है। अब लेट्स से स्क्वायर लूप ले लेते हैं, मतलब इस चीज को इजी करने के लिए स्क्वायर लूप है, ये भी लेंथ ए है, स्क्वायर लूप है एक्चुअली, मैं मतलब समझ जाओ तो, ठीक है, मैं भी लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर लूप है। रेक्टेंगुलर भी लेते हैं, मतलब लेंथ ए और बी हो जाती है, लेकिन ठीक है स्क्वायर लूप है। इसका भी फोर्स कहां पे, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, एल क्रॉस बी। तो आप देखोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अब मुझे होता नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस लूप को थोड़ा सा, अब 3 डायमेंशन में सोचो, 3 डायमेंशनली सोचो, इस लिफ्ट को, इस लूप को, ये अभी इसी प्लेन में देखो, ये जो पूरा का पूरा लूप जो है स्क्वायर लूप इसी प्लेन में, थोड़ा सा ये वाला साइड ऊपर करो, थोड़ा सा ये वाला साइड नीचे करो, क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे, लेकिन वो क्या करने की कोशिश करेंगे गाइस, इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे। देखो जरा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, थोड़ा सा ये करंट कैरिंग, ये जो बेसिकली आई है, ये जो लूप है, इसको थोड़ा सा इधर से इधर उठाओ और इसको थोड़ा सा नीचे करो, फोर्स तो इधर ही रहेगा, इधर का भी फोर्स इधर ही रहेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, अरे घूमने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस कपल की तरह एक्ट करेंगी कि नहीं, कपल मतलब क्या, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन घुमाने की कोशिश करेंगे, तो क्या जनरेट होगा गाइस, क्या जनरेट होगा, इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, टॉर्क। तो नेट फोर्स 0 होता है। देखो अब याद करो सेम चीज हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या आता है, टॉर्क आता है। कोई बोल सकता है उसका फॉर्मूला क्या था, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, जस्ट याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या था। यस, P क्रॉस E, P इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे भी टॉर्क आएगा गाइस, यहां पे भी टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर, या कुछ लोग वो म्यू भी लिख सकते हो, क्रॉस B। यह आएगा क्या, टॉर्क ऑन व्हाट, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, m क्रॉस B,
ये मेरा टॉर्क आएगा। सिमिलरली देखो सेम चीज इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ये सब कुछ सेम चीज रिपीट होगी। टॉर्क कितना आएगा, उसके बाद और एक इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या मैंने डिफाइन की थी, पोटेंशियल एनर्जी। याद करो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाँ माइनस पी वेक्टर डॉट, उसमें डॉट होता है क्योंकि एनर्जी इज स्केलर। तो यहां पे भी एनर्जी होगी, ठीक है, यहां पे भी एनर्जी होगी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यू, और उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, ऐसा लिख दो, द नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इफ इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स इज 0, ठीक है, बट टॉर्क और एनर्जी दोनों होते हैं, वो लिखो आप लोग, जरा लिखो। अब सेम चीज बार मैग्नेट के लिए भी आने वाली है, सब कुछ सेम है। लिखो यहां पे, जरा ये चीज को लिख के रखो, टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये स्पिन कैसे होगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। लेकिन अभी ऐसा ये कर कि देख, अभी एट प्रेजेंट मुझे होता कोई स्पिन हो रहा है क्या, कोई भी इसमें स्पिन है क्या, ये फोर्स जीरो है। अब ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड वीडियो में देख तू, अरे वीडियो में नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा, वीडियो में देख, उसमें समझ में नहीं आएगा तुझे। ये वाला जो साइड है, जब मैं पढ़ाता हूं आपको वीडियो देखना है, समझ में आ रहा है, आप सिर्फ वो स्क्रीन को देखते रहोगे, शेयरिंग को, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा फिजिक्स डिफिकल्ट है। यहां पे देखो, ये जो करंट कैरिंग ये वाला जो पार्ट है, सपोज इसको ऊपर उठाओ, पेज के बाहर लेके आओ, और उसके अपोजिट वाला पार्ट को पेज के अंदर लेके आओ, मुझे होता है ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा क्या, ऐसा पकड़ लो, ये बाहर है या अंदर है, फोर्स का डायरेक्शन तो इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन तो यही रहेगा ना, और इसके ऊपर भी यही रहेगा, तो क्या करेगा, घुमाएगा ना वो। मतलब ऐसा पकड़ लो, देखो यहां पे देखो, ये ऐसा है, इसको टिल्ट करो, ये जो केमिस्ट्री का बुक है प्लेन में है एकदम, थोड़ा सा ऐसा करो, तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे रहेगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे रहेगा, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा कि नहीं, मतलब इसको टिल्ट करो ऐसे बस, तो ऐसे टिल्ट करोगे तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, या ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो टॉर्क आएगा इन शॉर्ट, और वो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। एग्जाम्पल 1 देखो, अभी सब लोग एग्जाम्पल 1 देखो, ठीक है। अब तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन में सब चीजें ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है गाइस। अब ऐसा पकड़ लो, ठीक है, ऐसे करंट जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, यहां पे एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ रहा है। अब बोला है इसके अंदर, अब बोला है टॉर्क कितना होगा, ठीक है। अब तुम ऐसा पकड़ लो कि भाई ये जो है इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ l है, चलो कोई बोल सकते हैं इसमें टॉर्क कितना होगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो करंट, ये जो लूप है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में ही रखा है, तो टॉर्क कितना होगा, सोच समझ के आंसर दो, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में लूप रखा है, तो टॉर्क कितना होगा। देखो इसको हम दो मेथड से करेंगे, मतलब एक आपको समझने के लिए डेरिवेशन, ठीक है, और एक डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है। तो एक फॉर्मूला से करेंगे, एक डेरिवेशन से करेंगे, दोनों से करेंगे, ठीक है। बताओ इसमें टॉर्क कितना होगा, सिंगल लूप है, चलो ये मुझे बताओ इसमें कितना आएगा, टॉर्क कितना आएगा, बताओ यहां पे टॉर्क क्या होगा, व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला। अरे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर, क्या बताओ मुझे, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बराबर कि नहीं। अरे टॉर्क का पहले फॉर्मूला से हिसाब से करते हैं, ठीक है। टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, तो पहले तो मुझे बताओ एम क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम बी साइन थीटा,
ठीक है, तो कोई बोल सकता है एम वेक्टर यहां पे कैसा है, कोई बोल सकता है यहां पे एम वेक्टर कैसे है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे तो जो एम वेक्टर होगा, मुझे होता है एम वेक्टर करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स करेंगे तो एम वेक्टर ऐसे आएगा कि नहीं, तो एम क्रॉस बी, कोई बोल सकता है एम एन बी में ये कितना है, एम एन बी में, एम और बी में कितना है, एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, एम एन बी में एंगल 90 डिग्री है, तो एम एन बी में एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, एम का वैल्यू क्या आएगा, आई, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ये समझ में आया क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज बी साइन 90, बस, तो ये हो गया मेरा टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, बी आई एल बी, मतलब ये मेरा टॉर्क हो जाएगा, समझ में आ रहा है, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी, या एरिया बी आई ए, अब जो भी होता है मेरा टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है इस फॉर्मूला के हिसाब से, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, यही पोजीशन पे होगा, ये जो पोजीशन है ना इसका पर्टिकुलर पोजीशन, यही मैक्सिमम टॉर्क वाला पोजीशन है, राइट, क्योंकि साइन 90 इज 1, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें टॉर्क मैक्सिमम, ये मेरा टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है बेसिकली, ठीक है, कोई भी लूप पे कोई दूसरे एंगल में साइन थीटा थीटा चेंज होते जाएगा, एंगल बदलेगा, टॉर्क की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट, चलो ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी मैंने यहां पे लिख दिया, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां पे आई इंटू एरिया, ठीक है, और यहां पे मतलब आई इंटू एरिया विच इज आई इंटू एल इंटू बी, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, सपोज इस क्वेश्चन को तोड़ के करना है मुझे, मतलब ऐसे डेरिवेशन से करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। अब ये आई वेक्टर, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप यहां पे देखोगे तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, मैं चाहिए तो फोर्स यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुन लो, देखो मतलब, ठीक है, यहां पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा ऐसे, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहां पे फोर्स कहां पे आएगा, अंदर, देखो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसके वजह से लूप कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं, ये लूप पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा, एक काम करता हूं, चलो मैं आपको ने समझने के लिए, एकदम इजी समझने के लिए मैं आपको छोटा सा, मैंने आपको एक थोड़ा सा 3 डायमेंशन बनाया, मैं आपको अभी एक 2 डायमेंशन बना के दिखाता हूं, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा, थोड़ा 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश की मैंने आज, लेकिन वो होता नहीं, अपना सिंपल वाला करो, ये अपना लूप रखा हुआ है, ये अपना करंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे अपना करंट जा रहा है मस्त, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखी हुई है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, देखो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में अपनी ये लूप ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ इस लूप के ऊपर, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहाँ पे आएगा, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ पे रहेगा, पेज के बाहर रहेगा, आउट ऑफ द पेज, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर तो बाहर था ऐसे डॉट, ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया ये था मेरा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल कितना, 90 डिग्री, अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है, जो सेम लिखा था वो यही था। हाँ, अब कोई बोलेगा सर चलो अब एक बात बताते हैं, हम लोग वो फोर्स से करते हैं, फोर्स, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर को लिख दो यहाँ पे, फोर्स क्या होता है, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मेरा फोर्स होता है। अब हर एक लाइन पे अलग अलग लगाते हैं, मुझे था नेट फोर्स तो मेरा 0 है, लेकिन अलग अलग लाइन पे लगाते हैं, तो मुझे था ये वाला जो लाइन है, ये वाला फोर्स कहां पे आएगा, आई वेक्टर मतलब एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहां पे फोर्स कहां पे आएगा, पेज के अंदर या पेज के बाहर, ये वाले लाइन पे, वीडियो देखो, वीडियो, इनसाइड द पेज, तो यहां पे जो फोर्स आएगा, यहां पे जो फोर्स आएगा वो इनसाइड द पेज आएगा, तो ये आएगा फोर्स। यहां पे मुझे होता आई वेक्टर और एल वेक्टर, मतलब एल वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों क्या है,
एंटी पैरेलल, तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स है ही नहीं, जीरो, साइन 180, जीरो, तो यहां पे तो फोर्स है ही नहीं, फोर्स यहां पे जीरो होगा। ठीक है, यहां पे आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वापस देखो यहां पे फोर्स कहां पे आएगा, पेज के कहां पे आएगा, बाहर। अब मुझे बताओ यहां पे एक फोर्स वेक्टर पेज के अंदर है, यहां पे फोर्स वेक्टर पेज के बाहर है, तो ये लूप कैसे घुमाएगा, ऐसा पूरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा, मतलब इस तरीके से जो लूप रखी है, एक फोर्स पेज के अंदर है, इधर एक पेज फोर्स के बाहर है, तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं, ऐसे, समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, कितने से घूमेगा आप लोग को पता ही है, टॉर्क क्या होता है, व्हाट इज टॉर्क। ठीक है, चलो अब मैं काम करता हूं, इसको मैं यहां पे इसकी लेंथ मानता हूं b, और लेट्स से ये मैं मानता हूं l। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो फोर्स का जो वैल्यू आया, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आया, कोई बोलेगा सर फोर्स कितना है, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, कितना है, करंट I इंटू एल, एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, ये तो मेरा फोर्स है। कपल क्या होता है, व्हाट इज कपल, मतलब कपल का टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस b, ये टॉर्क ड्यू टू कपल, टॉर्क ड्यू टू कपल। ठीक है, दोनों फोर्स के अंदर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, राइट, इफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो कपल बनता है, तो दोनों फोर्सेस के अंदर का डायरेक्टली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, कितना है वो b, तो f की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, आई एल बी इंटू बी, देखो ये ना टॉर्क सेम ही आया ना अपने फॉर्मूला से इधर से, तो बेसिकली जो फॉर्मूला है m क्रॉस बी उसका ही डेरिवेशन है बेसिकली। ठीक है, अब ध्यान में रखना, इसको कोई भी एंगल में रखो, कोई एक एंगल में रखोगे तो एंगल लगा देने का, यहां पे एम बी साइन दैट पर्टिकुलर एंगल, काम खत्म। समझ में आ रहा है गाइस? और ये सेम चीज इलेक्ट्रिक मोटर में देखा था आपने, करंट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मोटर का वो घूमने लगता है, राइट, आपने 10th में शायद से था आपका मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, करंट जब जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग लूप रखते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टॉर्क की वजह से वो लूप घूमना चालू होता है, जब घूमना चालू होता है काम खत्म, रोटेशन आ गया ना, वही तो मोटर होता है, राइट, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 2, एक सिंपल, मतलब मैं ऐसे ही मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये कोई भी एक करंट कैरिंग ऐसे लूप है। ठीक है, ऐसे करंट कैरिंग लूप है, और करंट कैरिंग लूप ऐसा पकड़ लो, यहां पे ये इस तरीके से करंट कैरिंग लूप है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे आएगा, इसको परपेंडिकुलर, राइट, ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है। और सपोज ऐसी वाली लूप मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट कैरिंग लूप का जो रेडियस था वो r था सपोज। ठीक है, ऐसे करंट कैरिंग लूप, करंट I जा रहा है ऐसे, और इसके अंदर का जो एंगल है, दिस एंगल लेट्स से 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बोले टॉर्क कितना होगा, बताओ टॉर्क कितना होगा, यहां पे फॉर्मूला, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम बी साइन थीटा, टॉर्क का वेक्टर तो आपको पता ही है एम क्रॉस बी, उसके हिसाब से वो घूमेगा, तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन थीटा, काम खत्म। एम की वैल्यू कितनी है यहां पे, पाई करंट आई इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू बी साइन 30। समझ में आ रहा है, इस तरीके से आपको करना है, काम खत्म हो गया। देखो ना यहां पे, सॉरी मैंने यहां पे जानबूझ के दिया था, यहां पे साइन क्या होगा, 30 होगा या 60 होगा, यहां पे थीटा बताओ कितना होगा, ये एंगल जो दिया है वो 30 दिया है, लेकिन अपने को एंगल कहां पे लेना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एम वेक्टर, तो इसके अंदर का एंगल कितना है, 30 है 60 है, 60 है, तो ये गलतियां मत करो, ये बेसिकली एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यहां पे ध्यान में रखना थीटा इज 60 डिग्री, कभी भी एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के अंदर का एंगल लेना है, तो यहां पे साइन क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, फिर √3/2, √3/2 आई पाई आर स्क्वायर इंटू बी, समझ में, ये मेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन है, ये इन वाला पार्ट है, ये आउट वाला पार्ट है। ठीक है, वो दिखने में ऐसा लगता है ना, मतलब ये आउट है, इन ऐसे, ये इन है आउट है, अरे वो 3 डायमेंशन है ना, उल्टा उल्टा दिख सकता है। ठीक है, चलो